से भक्ति पथ में 4 अनर्थ बताए गए, जिसमें प्रथम है पाप जनित अनर्थ। हमारा भगवान से प्रेम हो, प्रश्न है ना कि प्रेम पथ में चलने वाले को किस किस से बचना चाहिए। हमारा भगवान से प्रेम हो नहीं रहा, कौन सी रुकावटें हैं जिनसे बचें और भगवान में प्रेम हो जाए। तो आप उत्तर दे रहे हैं कि कौन सी वो रुकावटें हैं जो भगवान में प्रेम होने नहीं दे रही हैं। आप उत्तर जी। तो 4 अनर्थ जैसा कि वैष्णवाचार्यों ने बताया है, तो उसमें प्रथम है पाप जनित अनर्थ, यानी हम जब भी कोई पाप करते हैं तो हमारी जो भक्ति है वो दब जाती है पाप से। और देखते हैं कई बार हम लोग के पाप, जैसे कि नियम कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, लेकिन अब शरीर में कोई समस्या आ गई, अब हमारे शरीर में कष्ट भी है, दुख भी है, तो किसका फल है? पाप का फल है। तो पाप हमारे आके प्रत्यक्ष में यानी भौतिक रूप से भी हमको भक्ति से रोक देते हैं। बिल्कुल। और आध्यात्मिक फल के रूप से भी, जब फल रूप दुख आएगा वो दुख भी हमको भक्ति से दूर कर देता है और हमारा मन उधर ही लग जाता है, अरे ये टेंशन में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है पाप भी भक्ति में रोकता है। तो इसलिए पाप भी रोकता है, पाप का फल भी रोकता है। जी। तो सबसे पहला जो अनर्थ है, हमको पाप का त्याग करना चाहिए। दूसरा बताया आचार्यों ने, पुण्य का भी त्याग करना चाहिए। हाँ, मतलब पुण्य भी भगवान से प्रेम होने नहीं देते, भगवान की तरफ हमारे पुण्य कर्म भी लगने नहीं देते। आप सुन के हैरान नहीं होना, थोड़ा व्याख्या सुनेंगे कि पुण्य जात अनर्थ इसको बोलते हैं। ये पुण्य भी हमारे भगवान से प्रेम होने नहीं देते। क्यों नहीं होने देते, सुनेंगे उत्तर। तो साधारण जो मनुष्य है वो तो पुण्य में लगे रहते हैं, लेकिन पुण्य को भी ठाकुर जी गीता में बाधा मानते हैं और 9वें अध्याय में गीता में कहते हैं शुभा शुभ फलई रेवम मोक्ष से कर्म बंधन है। कहते तुम यदि मेरे इस योग का आश्रय लोगे तो तुम शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से मुक्त हो जाओगे। और आगे ठाकुर जी गीता जी लिखा भी ना, तभी मान्यो जाएगो भजन भयो चित लाए, भजन कियो चित लाए, जब शुभ से शुभ कर्म को नेक न मन ललचाए। हमारे पूज्य पंडित बाबा जी महाराज, जो पूज्य महाराज श्री के 11 गुरु में गुरु हैं, तो वो कहते हैं भजन कब माना जाएगा आपका? कहते भजन तभी माना जाएगा जब आपके सामने कोई बड़ा से बड़ा पुण्य कर्म है। कोई के भाई तुम ये कर्म कर लो, तुमको इंद्र की पदवी मिल जाएगी, तुम ये कर्म कर लो, तुमको इतना पुण्य मिलेगा कि तुम ब्रह्मा बन जाओ, रिद्धियां सिद्धियां मिल जाएगी तुमको। तो लेकिन तब आपका माना जाएगा जब आपको सामने वो रखा हुआ है। कोई कहे 64 माला इसकी 1 महीना कर ले और तुमको ये सिद्धि हो जाएगी, तुमको ये फल प्राप्त हो जाएगा, लेकिन आपका मन उसमें ललचाए भी न, करना तो दूर की बात रही, मन भी न ललचाए, उसके तरफ आपका मन खींचे भी नहीं, तब समझिए आपका भजन अब सही हो रहा है, निष्काम भगवान की भक्ति हो रही है। तो और पुण्य जाता ना जी, ये आपने बताया। क्योंकि हमारे जो पुण्य है ना, पुण्य का अर्थ है सकाम कर्म कर। जैसे संत की सेवा, ये पुण्य है या भक्ति? बताओ, भक्ति। और गरीब की सेवा, ये पुण्य है। अब संत की सेवा करोगे तो भक्ति की तरफ जाओगे, और गरीब की सेवा करोगे तो स्वर्ग की तरफ। पुण्य हो गया ना, स्वर्ग मिलेगा अगला जन्म। अच्छा, लाभ उधर भी है, लेकिन वो पुण्य है। तो पुण्य ने कहां भेज दिया हमको? स्वर्ग। और जाना था कहां? भगवान के धाम में। जाना था भगवान के धाम में, हमारे पुण्यों ने कहां भेज दिया? स्वर्ग। और वहां नहीं, यहां भी जो सुख है ये पाप का फल के पुण्य का। तो ये सुख भी तो हमको फंसा के रखते कि नहीं रखते? इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां अरबोंपति बन गए, ये पुण्य का फल है कि पाप का? पुण्य का फल है ना। तो फिर अब सत्संग में भी नहीं आ पाएंगे। इतनी फैक्ट्रियां, हजारों नौकर काम कर रहे हैं घर में, फैक्ट्रियों में, फुर्सत नहीं मिलती सत्संग में आने की। तो हमको किसने रोका? भगवान की तरफ से पुण्य ने रोका। तो पुण्य कर्म करते हुए भी भक्ति से दूर हो जाएंगे, और पुण्य यदि उसका फल हमको मिल गया सुख, उसमें भी हम अपने आप को फंसा करके अपने आप को बना देंगे भोगी, जबकि भगवान मिलते हैं योगी को, और ये पुण्य हमको बना देंगे भोगी। तो पुण्य भी हमारे, प्रश्न आया था कि प्रेम कैसे हो, प्रेम पंथ में किस किस से बचें? तो पुण्य से बचो। अब प्रश्न होता कि महाराज आप तो बड़ा गजब की बात कह रहे हैं कि पुण्य से बचो, हम अच्छे कर्म ना करें, किसी दिन दुखी की सेवा ना करें। इसका अर्थ है कीजिए, लेकिन उसको पुण्य मत बनाइए, उसको भक्ति बना दो। कैसे बनाओगे? इसके अंदर भी भगवान है, ये भी भगवान का जीव है, इसकी सेवा करने से भगवान प्रसन्न होंगे। ऐसा भाव करके जब आप किसी गरीब की सेवा करेंगे तो अहंकार भी नहीं आएगा, उसके ऊपर एहसान भी नहीं जिताओगे, और दीनता भी आएगी सेवा करके, प्रसन्नता भी होगी, हम भी प्रसन्न होंगे साथ में। क्योंकि हमने भावना क्या की? क्योंकि भाव का नाम ही भक्ति है। हमने भाव क्या किया? भगवान की सेवा करें, भगवान को रिझाने के लिए करें। अच्छी सास की सेवा में तो स्वार्थ भी है, बुरी सास की सेवा करो क्या सोचकर? इसके अंदर भी भगवान है। परमात्मा ने मुझको इसकी बहू बनाया, ये भले सास होने का कर्तव्य ना निभाए, मैं बहू होने का निभाऊंगी, मैं करूंगी सेवा। किसके लिए सेवा करूंगी? इस बुढ़िया को रिझाने के लिए नहीं, उनको। तो हो गया क्या? उसकी सेवा भी भगवान की। ऐसे नालायक सी बहू आई, कोई बात नहीं, इसके अंदर भी भगवान है। परमात्मा ने इसको मेरी बहू बनाया, मुझको सास बनाया, ये बहू होने का कर्तव्य ना निभाए, भले ये जाने इसका कर्म, लेकिन मैं अच्छी सास होने का कर्तव्य निभाऊंगी। मैं निभाऊंगी जितना मुझसे निभाया जाएगा, क्योंकि निभाने से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ऐसा पवित्र भाव रख करके आप रिश्तों को निभाइए, कीजिए सेवा सबकी। तो फिर वो पुण्य नहीं रहा, क्या हो गया? वो जो भगवान के लिए किया जाए वो भक्ति है बस।
इसलिए संतों की सेवा भगवान के नाते से कर रहे हैं। यहाँ भाव करो चाहे मत करो, संतों की सेवा भक्ति है। और गरीबों की सेवा भक्ति नहीं, पुण्य है, स्वर्ग ले जाएगा, भगवान से दूर करेगा। यदि भाव नहीं हुआ तो गरीबों की सेवा करने में भाव लगाना पड़ेगा, संतों की सेवा बिना भाव से भी। इसलिए कहा भाव को भाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। तो भगवान का भजन बिना भी भाव के करेंगे तब भी काम करेगा, क्योंकि भगवान का नाम है। तो इसी प्रकार से पुण्य भी हमको भगवान से के प्रेम से दूर कर देते हैं। तो दो बताए, पाप जन्य अनर्थ, पुण्य जन्य अनर्थ। 4 अनर्थ आपने बताए जो प्रेम से दूर करते, तो 2 और रह गए। वो 2 कौन से अनर्थ हैं जो हमको भगवान से प्रेम होने नहीं देते? तो तीसरा है महाश्री अपराध जन्य अनर्थ। अपराध जन्य अनर्थ। अब पाप जन्य नहीं है, पाप अलग है, अपराध अलग है। जी जी, ये पाप क्या और अपराध में क्या है? जी महाराज, पहले कहा आपने पाप जन्य अनर्थ, अब कह रहे हैं अपराध जन्य। तो अपराध और पाप में अंतर क्या है? ये क्या है पाप, ये अपराध क्या है? पाप तो सबको पता है। अनर्थ अब कह रहे हैं अपराध जन्य। तो अपराध और पाप में अंतर क्या है? ये क्या है पाप, ये अपराध क्या है? पाप तो सबको पता है। जी जी जी, अपराध क्या है? वैसे जो जनसाधारण है वो पाप और अपराध को एक ही मान लेते हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ा अंतर है। तो अपराध क्या है? जी, यदि आप पाप करेंगे तो उसका फल ये होगा, आपको कष्ट मिलेगा, या अधिक पाप होगा तो आपको नरक की प्राप्ति, नरक की प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल, ये तो पाप का फल है। जी, और अपराध का और फल, अपराध का फल है जो आप जो भगवान से ही दूर हो जाएंगे, नास्तिक हो जाएंगे। और इसका प्रमाण आपको देवी भागवत पुराण में मिलता है। जब प्रहलाद महाराज ठाकुर जी की अर्चना कर रहे थे तो उस समय उनके गुरुदेव भगवान नारद जी, देवर्षि नारद आए। तो वो आरती कर रहे थे उस समय ठाकुर जी की, तो सोचा कोई बात नहीं, आरती तो कर ही रहा हूं, तो आरती ले लिया हूं, तो आरती पूर्ण करके फिर उनको स्वागत के लिए जाऊंगा। संत की गुरु की सेवा, तब गुरु की सेवा उनको पता चल, जी, उनको जानकारी हो गई जो मेरे गुरुदेव भगवान आए हैं। और जबकि रूल ये है, गुरु जी अगर आए हैं तो भगवान की भक्ति भी छोड़ दो, गुरु पहले भगवान बाद में, शास्त्र का रूल है। कहा ना तुम ते अधिक गुरु जिया जानी और मोते संत अधिक कर लेखा। तो भगवान से भी ज्यादा महत्व हम गुरु को और संतों को देंगे, तभी भक्ति है। यदि भगवान को अधिक गुरु को कम कर दिया तब भगवान की भक्ति खंडित हो जाए। क्योंकि प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों के प्रति आस्था ही तो भक्ति की फाउंडेशन है। ऊपर मकान बढ़िया बना दिया लेकिन फाउंडेशन बालू की दीवार पे चिन्ह दी, माने बालू बालू है और फाउंडेशन हमने की नहीं, तो होगा क्या? हल्का सा भूकंप आएगा, हल्की सी बरसात आएगी, मकान ढह जाएगा। तो आप उत्तर दे रहे हैं अपराध क्या है और पाप क्या? पाप तो सबको पता है, पाप तो नरक ले जाएंगे। लेकिन अपराध क्या करते हैं? भगवान के प्रति आस्था को खत्म कर देंगे, भगवान में मन नहीं लगने देंगे। ये अपराध। तो अपराध बताया प्रहलाद से हो गया और उसका बहुत बुरा असर। ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, समय कम है। तो प्रहलाद का मन भगवान से हट गया गुरु की अवज्ञा होने से। लेकिन अभी भी डिटेल में नहीं आपने बताया अपराध क्या है। जी महाराज, तो पाप जैसे कि ठाकुर महाराज ने बताया, जब पुण्य और भक्ति में क्या अंतर है? यदि आप पुण्य यानी गरीबों की जैसी सेवा करते हैं तो पुण्य हो जाता है, और संतों की सेवा करते हैं तो भक्ति हो जाती है। हाँ। उसी प्रकार जनसाधारण को यदि आप दिल दुखाते हैं, कष्ट देते हैं तो इसको पाप माना गया। और यदि संतों को आप दिल दुखाते, कष्ट दिखाते हैं तो इसको अपराध। ये कितने अपराध है? अपराध, हाँ। ये तो महाराज इसको 32 सेवा अपराध और 10 नाम अपराध, ये अपराध में आते हैं। 10 प्रकार के अपराध हैं नाम अपराध, और 32 प्रकार के अपराध है सेवा अपराध। जी, और संतों की जो अपराध है महाराज, इसके बारे में कहा ये महत अपराध है। सबसे बड़ा अपराध संत अवज्ञा, यानी भगवत अपराध से भी बड़ा अपराध संतों की अपराध, संतों का अपराध। तो हम संत की निंदा ना करें, संतों के अपराधी ना बन जाएं, संतों को ना सताएं, उनकी सेवा करें। और इसी प्रकार भगवान के अनंत नाम है, किसी भी नाम में भेदभाव करेंगे तो ये भी एक अपराध है। जो हम जप रहे हमारे लिए वो बड़ा, जो दूसरे लोग जो नाम प्रभु का जप रहे उनके लिए वो बड़ा। हम ये ना कहें कि तुम घटिया, साधा हमारी बढ़िया, तुम नाम जो जप करो उससे भगवान मिलेंगे, जो हमारे गुरु ने दिया उसी से। इसी प्रकार जो हम किसी की श्रद्धा को ठेस पहुंचाएंगे नाम के बारे में, तो ये नाम का अपराध हो जाता है। किसी भी नाम को का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, सब के सब परमात्मा के नाम है, किसी भी नाम को छोटे बड़े की कल्पना। इसी प्रकार भगवान शिव भगवान नारायण में भेद नहीं करना चाहिए, ये भी एक अपराध है। यो वै विष्णु स वै रुद्रो यो रुद्र स पितामह। जो नारायण वो पंच परमेश्वर, एक ही शक्ति परमात्मा, जो 5 रूपों में, फिर इनके 5 के आगे अनेक अवतार। तो भगवान के विविध स्वरूपों में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। और एक ये भी अपराध है कि जितना मर्जी पाप कर दो, नाम जप करके पाप कट जाएंगे, बाद में नाम दुगना तिगुना कर लेंगे। तो नाम का सहारा लेकर पाप कर रहे हो, ये भी नाम का अपराध है। हम तो नाम जप करते हैं, हमको और यज्ञ हवन करने से, श्राद्ध तर्पण करने से क्या, हमको तो सबसे ऊंचा नाम कर रहे हैं और कुछ भी हमको करने की जरूरत नहीं। तो इस प्रकार नाम के सहारे और आप अंग भक्ति के पुण्य के खत्म कर रहे हैं तो उससे भी अपराध पड़ जाएगा। तो इस प्रकार ये नाम अपराध है। और 32 सेवा अपराध हैं। भगवान की पूजा करते समय भी हम कहीं गलतियां करते हैं। तो ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे 32 अपराधों की, क्योंकि यहाँ समय हमारे पास कम है। इसी दिन यदि प्रसंग चलेगा तो इन पे प्रकाश, तो इन्हीं के ऊपर 1 घंटा प्रवचन होगा, ये 32 सेवा अपराध का जो हम गलतियां करते हैं। लेकिन आप नहीं घबरा जाना सुन के, हाय हम तो करते होंगे महाराज, अभी बता दो हम तो करते होंगे।
है ना। आप कहेंगे कोई बात नहीं, खलबली मचनी चाहिए। बाकी आप जैसे भी ठाकुर जी की भक्ति पूजा पाठ कर रहे हैं उसमें कोई अपराध आप नहीं कर रहे हैं। ऊट पटांग जैसे भी आपसे बने कीजिए, भिलने ने झूठे बेर तक खिला दी, इसको कोई अपराध पड़ा? तो ऐसे अपराध नहीं है जो आप करते हैं इस तरह के नहीं, लेकिन जो भी आपको डिटेल ढंग से समझाएंगे। ये तो हो गया अपराध जन्य अनर्थ। पहले पुण्य जन्य, पाप जन्य और अपराध। चौथा अनर्थ, आपने 4 अनर्थ बताया, चौथा अनर्थ कौन सा? जो भगवान में प्रेम नहीं होने देता। चौथा अनर्थ बहुत विचित्र है, ये तीनों अनर्थ से जो बच जाता है उसको है सामने ये चौथा अनर्थ अपने आप। माने 3 अनर्थों से कोई बच जाए तब भी भगवान से प्रेम नहीं होगा, क्योंकि एक चौथा अनर्थ और घातक है, वो तो भगवान की तरफ बिल्कुल नहीं प्रेम होने देगा, उल्टा आपको भगवान से दूर कर देगा, आपको ही भगवान बना के रख देगा। हाँ, आप ही कहें बस मैं ही भगवान हूँ, अब किसी और की जरूरत नहीं, मैं ही संत हूँ, अब कोई और दूसरा संत नहीं, सब मेरे को भजे, मेरे को प्रणाम करें। अब इस अनर्थ को क्या कहते हैं? भक्ति जन्य। हाँ, इसका नाम है भक्ति जन्य अनर्थ। तो पाप जन्य अनर्थ, पुण्य जन्य अनर्थ, अपराध जन्य अनर्थ, और चौथा है भक्ति जन्य अनर्थ। भक्ति करने से भी अनर्थ होता है, भक्ति करने से भी हम भगवान से दूर हो जाते हैं, इसलिए भक्ति नहीं करनी। भक्ति करने से भी हम भगवान से दूर हो जाते हैं, इसलिए भक्ति नहीं करनी। नहीं, इसका अर्थ सोचो। तो भक्ति जन्य अनर्थ किसको बोलते हैं? हम भक्ति पूजा पाठ खूब करने लगे, है ना। तो भक्ति पूजा पाठ करने से रिद्धियां सिद्धियां आएंगी ना। ये रिद्धियां सिद्धियां किससे आई है? भक्ति करने से आई हैं। जो ही रिद्धियां सिद्धियां आई हम उनमें फंस गए। तो शुरुआत कहां से हुई थी? भक्ति से। ईमानदारी से भक्ति की थी, पावर आ गई, और ईमानदारी से भक्ति की थी, दुनिया पीछे लग गई, दुनिया लग गई प्रणाम करने, जय जयकार करने, अच्छा लगने लगा। अब हम सोचे कि लोग तो हमको गुरु कहते हैं, भगवान की तरह मान लगे, हम किसी गुरु को संत को प्रणाम करेंगे तो लोगों की श्रद्धा हमारी तरह हटके उधर चली जाएगी। अरे हमारे गुरु भी जिनको प्रणाम करें फिर वहीं जाए ना, बड़े जाए। इसलिए ऐसे ढोंगी पखंडी लोग वो फिर गुरुओं को मानना बंद कर देंगे, मैं ही हूँ सब कुछ। रावण हिरण्यकश्यप इसी गिनती में है, मैं ही हूँ बस, और कुछ नहीं। तो इस प्रकार से भक्ति करने से जो वाह वाह हो जाती है, यश कीर्ति बढ़ जाती है, तो व्यक्ति में अहंकार भी आ जाता है, ढोंग पखंड भी करने लग जाता है। पूजा हो रही है और मेरी पूजा हो, यदि उनके सामने किसी और की संत की पूजा हो रही है तो उसको ईर्ष्या होने लग जाती है कि मेरी कम हो रही, इनकी ज्यादा क्यों। इसलिए कहा कि कंचन तजना सहज है, सहज तिया काने, लेकिन मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ए। और ये कहाँ से शुरू होती है? भक्ति करने से। जब आप भक्ति पूजा पाठ करोगे, खूब ईमानदारी के साथ भक्ति करने लगोगे, तो रिद्धियां सिद्धियां, मान प्रतिष्ठा, वाक सिद्धि, जो आशीर्वाद दिया फलित हो गया, और दुनिया पीछे। अब वो अपने आप को लग गया मानने कि हम तो बहुत ऊंचे भगवान। उनकी बातों से उनका अहंकार बताता है, उनके शब्द बताएंगे कि मैंने देखो कितना बड़ा काम कर दिया, जाओ ऐसा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? व्यक्ति भगवान से दूर। ये चौथा अनर्थ हर व्यक्ति नहीं बच सकता। उन तीनों से तो बच जाओगे, लेकिन ये जो भक्ति जन्य अनर्थ है, इससे बचना बड़ा कठिन। और मैंने बड़े नजदीकी से देखा लोगों को इस अनर्थ से बच नहीं पा रहे हैं, और अपने आप को बहुत बड़ा मान लगे, और संतों के दर्शन भी नहीं करते हैं, संसारी गृहस्थी, लेकिन वो संतों की सेवा भी नहीं करते, संतों को प्रणाम तक नहीं करते। वो कहते मेरे को हजारों लोग मान रहे, मैं तो खुद गुरु हो गया, वह मुझको किसी की क्या, मैं क्यों झुकूं। तो इस अनर्थ को बोलते हैं भक्ति जन्य अनर्थ। उन 3 अनर्थों से तो तुम बच जाओगे, और इन 3 अनर्थों से बच करके जब आपकी भक्ति आगे बढ़ेगी तो रिद्धियां सिद्धियां, प्रशंसा, कीर्ति, मान, सम्मान, ये सब का सब पीछे लगेगा। और इसीलिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा है, कियो करायो सब गयो जब आयो अभिमान। हाँ, कियो किरायो सब गयो जब आयो अभिमान। रावण को बड़ा तंग किया इस चीज ने। रिद्धियां सिद्धियां आकाश में उड़ जाता, अनेकों रूप धारण कर लेता, किसी को मानने को तैयार नहीं। शंकर जी के आगे झुका नहीं प्रणाम करने के लिए, बल्कि शंकर जी को कैलाश सहित उठा करके सर पे तो रख लिया, लेकिन सर नहीं झुकाया। जानता था राम की महिमा, जानामि रामम रघुनंदनम च, जानामि सीताम जनक प्रसूताम, लेकिन तथापि सीताम न समर्पयामि। क्यों? मेरा अहंकार मुझको तंग कर रहा है। अहंकार कहता है सर कटा लेना, लेकिन झुकाना नहीं। क्यों? मैं इतना बड़ा प्रकांड विद्वान ब्राह्मण, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, मैं ब्राह्मण, ये सामने क्षत्रिय राम, मैं बहुत ऊंचा। महिमा बताई भी राम की, कुछ नहीं माना। ये क्या था? उनके पास शक्तियां आ गई थी, रिद्धियां सिद्धियां आ गई थी, देवता भी उनके आगे झुकने लग गए थे। सोचने लगा था मैं तो बहुत ऊंचा हो गया हूं। तो जितने भी राक्षस हैं, इन्होंने तपस्या कम नहीं की, लेकिन वो तपस्या जात अनर्थ, भक्ति जात अनर्थ, वो रिद्धियां सिद्धियां, इनके पास पावर आ गई, उसने इनको कहीं का भी नहीं छोड़ा। अभी भक्ति जात अनर्थ मिटे कैसे? अब इसका उत्तर सुनेंगे। तो यही है, जब भक्ति जो है माने इन सब से दूर रहना, मन में जो हम क्या भक्ति से दूर है? नहीं, भक्ति करना ही नहीं, जो अनर्थ ही ना है। एक ने कहा, हमने कहा आपको नींद दिया, माला नहीं करते,
कहते हैं माला इसलिए नहीं करती, अहंकार आ जाता माला करने से, जी जी कि मैं बड़ा भगत हूँ, अहंकार आ जाता है। एक ने कहा कि मंदिर में पाठ कर लेता हूँ, और कैसे हो, मस्जिद में नमाज पढ़ लेता हूँ, मंदिर में पाठ कर लेता हूँ, इंसान से कहीं खुदा ना बन जाऊँ, इसलिए थोड़ा सा पाप कर लेता हूँ। तो ऐसे ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं। हाँ, तो ये भक्ति जात अनर्थ जो तंग करता है, जाए कैसे, इसके लिए आप विस्तार से थोड़ा बताएंगे समय? इसके लिए मुख्य यही है, गुरु की शरणागति होनी चाहिए। वेरी गुड, सबसे आसान, स्वतंत्र मत रहो, गुरु के अधीन रहो, अनुगत्य में साधना, उनकी देख रेख में साधना करो, उनकी आज्ञा से साधना करो। और जो भी कुछ चार व्यक्ति पीछे लगने लगे, यही को गुरु कृपा है, संतों की कृपा है। मेरा अपना कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो गुरु का हो करे, गुरु के चरणों की रज को माथे पर लगाए, गुरु जी को दंडवत प्रणाम करे, गुरु का इतना मान सम्मान करे, और गुरु की देख रेख में रहेगा तो गुरु अच्छी तरह पढ़ते हैं सामने वाला क्या है, तो फिर वो अगर उठाना जानते हैं तो पटके लगाना भी जानते हैं, तो फिर गुरु संभाल लेते हैं। महाश्री, जैसा कि ब्रज के भक्त में चरित्र आता है पूज्य श्री प्रिय शरण जी महाराज का। प्रिय शरण जी महाराज एक संत हुए हैं जी। हाँ। तो वो बिल्कुल ये तीनों, जैसे कि मैंने पिछला तीनों अपराध बताया, पाप जन्य और पुण्य जन्य और अपराध जन्य, तीनों अनर्थों से बच के बहुत ईमानदारी से भजन करते थे वो। तो ये चौथा जो अनर्थ बताया, भक्ति जन्य अनर्थ, तो भक्ति से ही उत्पन्न हो जाती है। तीनों से तो बच गए, लेकिन अब इनके सामने सिद्धियां आने लगी। मैंने बिहार के थे, घर बार छोड़ के संत बन के, बहुत ऊंचे संत, ईमानदारी से भक्ति करने लगे, तो पहले अनर्थों से बच गए, अब रिद्धियां सिद्धियां आ गई। अब यदि किसी को कुछ बोल दें तो उनके सामने वो सिद्ध हो जाती है। वही हो जाए, ये खाने का मन है, ऐसा मन में आ गया, कोई ना कोई लेके आ जाता था, उनके मन में बात आ जाती थी, मैंने जो बोले सो हो जाता था। फिर किसी को आशीर्वाद ये बच्चा हो जाए तो बच्चा होने लग गया, जो आशीर्वाद नौकरी लगे नौकरी लग जाए, जो कहे सो हो जाए, वाक सिद्धि इसको बोलते हैं। तो ये भक्ति जात अनर्थ। फिर लेकिन उन्होंने तो संतों का संग किया था। हाँ। सब जानते थे वो सब, जब तीन से तो मैं बच गया, अब चौथा अनर्थ अब प्रकट हो गया मेरे सामने। क्योंकि संत थे और संतों का संग किया तो समझ गए ये अनर्थ है। अब लास्ट का जो सबसे अंतिम अनर्थ है, अब जो मेरे सामने उपस्थित हुआ है, तीसरा। अब इसको तो बचने का उपाय जैसे कि बताया, गुरु अनुगत्य, गुरु शरणागति। फिर उन्होंने गुरु की शरणागति गुरु जी को बताया अपने, फिर उन्होंने कहा तुम इस मंत्र को छोड़ दो, फिर दूसरा दिया अपने संकल्प से, फिर नाम जप, गोपाल मंत्र को छोड़वा के सीधे तंग कर रही हैं, अभी नाम जप करो, गोपाल मंत्र को छोड़ दो। देखिए, गुरु ही बचा सकते हैं चौथा अनर्थ से। तो इस प्रकार से बिल्कुल गुरु की शरण में रहने से हम अहंकार से बच जाएंगे और इस अनर्थ से बच जाएंगे। नहीं तो ये अनर्थ कहीं का नहीं रहने देगा, सारी करी कराई चौपट पानी फेर देता है। तो ये चार अनर्थ। तो प्रश्न था, आया था हमारे पास, प्रेम पथ के पथी को किन किन बातों से बचना चाहिए। तो हमारे राधाशरण जी ने उत्तर दिया, पाप जन्य अनर्थ, पुण्य जन्य अनर्थ, अपराध जन्य अनर्थ और भक्ति जन्य अनर्थ। इन चार अनर्थों से जो बच गया वो फिर आगे बढ़ेगा, उसका भगवान से प्रेम हो जाएगा।